गुड मॉर्निंग एम फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ई कॉमर्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ई कॉमर्स तो लेक्चर में आज देखने वाले हैं ई कॉमर्स होता क्या है, उसके जो 4 टाइप्स हैं वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स or e-commerce is a business model that lets firms and individual buy and sell things over the internet. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इसे हम लोग ई कॉमर्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो किसी कंपनी अथवा किसी व्यक्तिगत इंसान को अपनी चीज़ों को और सर्विसेज को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बेचते या खरीदते हैं, है ना। तो यह जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को ही ई कॉमर्स कहते हैं। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शंस आर डन यूजिंग द इंटरनेट। तो किसी वस्तु को खरीदना है, बेचना है, और खरीद और बेच के बीच में जो पैसों का जो आदान प्रदान होता है और कुछ जो डिटेल्स हम एक्सचेंज करते हैं, है ना, बायर और कंज्यूमर के बीच में, है ना, बायर सेलर के बीच में, तो वो पूरी तरीके से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए ही होता है। तो यही ई कॉमर्स होता है। देख लेते हैं ई कॉमर्स के टाइप्स। तो 4 टाइप्स के होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, जब किसी प्रकार का जो व्यवसाय है या खरीदी बिक्री का जो प्रक्रिया है किसी 2 बिजनेस के मध्य होता है, तो इस टाइप के जो ई कॉमर्स को इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, इस टाइप के ई कॉमर्स को हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। और जब कोई बिजनेस अपने गुड्स अथवा प्रोडक्ट अथवा सर्विस को किसी नॉर्मल कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचती है, तो दैट इज़ नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। और जब कोई नॉर्मल कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है किसी अन्य कंज्यूमर को, तो यह कहलाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। और जब कोई कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को किसी बिजनेस को बेचती है, तो दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स। एक एक को देखते हैं, समझते हैं बारी बारी से। व्हेन अ बिजनेस सेल्स अ गुड और सर्विस टू अनदर बिजनेस, तो जब कोई एक बिजनेस अपने किसी सर्विस अथवा गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे बिजनेस को सेल करती है, तो यह जो मॉडल है बिजनेस का, यह कहलाता है B2B अथवा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि अ बिजनेस सेल्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर अदर बिजनेस टू यूज़। तो मान लो एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है और वह किसी अन्य बिजनेस को उसके बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर बना करके सेल करती है, तो यह जो बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का, यह कहलाता है B2B अथवा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। अगला टाइप है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। व्हेन अ बिजनेस सेल्स अ गुड और सर्विस टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल यू बाई अ पेयर ऑफ शूज़ फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर। तो जब कोई बिजनेस अपने गुड्स अथवा सर्विस को किसी नॉर्मल कंज्यूमर को बेचा करती है, तो इस तरीके का जो बिजनेस मॉडल है यह कहलाता है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। एग्जाम्पल के लिए हम ऑनलाइन, अगर सपोज मैं मोबाइल ऑर्डर करता हूँ या ऑनलाइन शू को ऑर्डर करता हूँ और ख़रीदता हूँ, तो यह एक एग्जाम्पल होगा बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का। अगला है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। व्हेन अ कंज्यूमर सेल्स अ गुड और सर्विस टू अनदर कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को यदि अपने सामान को बेचती है, सर्विस को बेचती है, तो यह कहलाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। जैसे कि हम OLX में, मान लो मेरे घर में कोई पुराना सा फर्नीचर है, उसके पिक्स को मैं अपलोड कर देता हूँ OLX में, और उसे कोई दूसरा जो कंज्यूमर है जिनको उसकी नीड है वो यदि परचेज करना चाहती है, तो इस तरीके का जो ई कॉमर्स है, यह जो ई कॉमर्स है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर और दूसरे कंज्यूमर के मध्य में हो रहा है। तो इस तरीके का जो ई कॉमर्स का जो मॉडल है यह कहलाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। अगला है कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो व्हेन अ कंज्यूमर सेल्स देयर ओन प्रोडक्ट और सर्विस टू बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो सच काइंड ऑफ ई कॉमर्स इज नोन एज कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई फोटोग्राफर है और वो अपने फ़ोटोज़, बड़े बेहतरीन बेहतरीन फ़ोटोज़ वो
खींचा हुआ है और वह किसी ऐसे बिजनेस को बेच देता है ना, उसको अलाउ कर देता है कि आप मेरे फ़ोटोज़ को आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो बिज़नेस मॉडल है तो यह कहलाता है कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। फास्टर बाइंग प्रोसेस है, बड़े फास्टली ये आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन है ना, ये बचता है। कैसे बचता है भाई, जैसे कि सीधे बिजनेस जो है ना, बिना बिजनेस वाले क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वो जो चार्ज लगता है वो सबसे आप बच सकते हो। तो थोड़ा सस्ता है ऑनलाइन जो सेलिंग है या ई कॉमर्स का जो प्रक्रिया है। अफोर्डेबल एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बड़े आसानी से आप मार्केटिंग कर सकते हो, एडवर्टीजिंग कर सकते हो। फ्लैक्सिबिलिटी फॉर कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स के लिए बड़ा आसान सा प्रोसेस होता है ऑनलाइन करना, क्योंकि वो घर बैठे अपने मोबाइल से अथवा कंप्यूटर से चीज़ों को मंगा सकते हैं। प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन, आप अपने मशीन में ही आप दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं है ना, दूसरे कंपनीज जो सेल कर रही हैं उनको आप देख करके कंपैरिजन भी कर सकते हैं। फास्टर रिस्पॉन्स टू बायर मार्केट डिमांड्स, तो यहाँ पर बड़े आसानी से है ना आप एनालिज कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट की, सर्विस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और या डिमांड है। देखते हैं डिसएडवांटेजेस। Customers have so concern about privacy and security. Many consumers are still worry about giving out personal information, especially credit and debit cards to online sources. तो देखिए इसमें होता क्या है, हमारे ऑनलाइन जो पर्सनल बैंक डिटेल्स हैं वो हमें शेयर करने होते हैं। तो ऐसे में कुछ कस्टमर्स जो हैं वो वरीड होते हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या वो कॉन्शियस होते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए। लैक इन स्टोर इंगेजमेंट विथ कस्टमर्स, ठीक है, तो जो डायरेक्ट फेस टू फेस इंगेजमेंट होता है कस्टमर से वो नहीं हो पाता है ना, जो बिजनेस वाले होते हैं उनका। द एडेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन ऑनलाइन स्टोर, तो जैसे कि आपको अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस से बाई करते हैं तो आपको बैंक वाले भी ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं। कुछ कंपनीज करते क्या हैं, वो आपको डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं, तो इस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने पड़ जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने समझा व्हाट इज़ ई कॉमर्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सारे लेक्चर को बड़े अच्छे से पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।